Hello friends, you all know India is burning in a fire that will affect you and me and it is affecting anyway. मैं भी अन्ना जी के साथ फास्ट कर रहा हूँ। ये मेरे फास्ट का 43वां घंटा चल रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे इनक्रेडिबल इंडिया को सपना रहने नहीं देना है। देश ने हमें बहुत कुछ दिया। देश के लिए हमारे भी कुछ फर्ज हैं। जब भी ऐसा बोलता हूँ तो देश भर में बैठे मेरे दोस्त लोग सोचते हैं बस अमेरिका में बैठा बकवास करता रहता है, ऐसा ही चिल्ला चिल्ली कर रहा है, खुद वहाँ ऐश कर रहा है, हमें यहाँ भाषण दे रहा है। और ऐसे भी इस देश का कुछ नहीं होगा। Nothing will happen to this country. Let me ask you one question. The sentence I just told is an active voice or a passive voice? Of course it's passive. अब एक बात बताओ, जो साला सेंटेंस ही पैसिव है, हाउ दैट कैन ब्रिंग अ चेंज? कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। ये लाइन्स रंगते बसंती में सुनी थी, अच्छी भी लगी। दिस इज एक्टिव वॉइस। लेकिन हमने ऐसा क्यों नहीं कहा? क्यों? यही सवाल है खुद से। क्या हमने एक बार भी ऐसा कहा कि मैं देश में कुछ बदलाव ला सकता हूँ या नहीं ला सकता? अगर ऐसा कहते तो सबसे पहली जिम्मेदारी हम पर आती। लेकिन हमें बचपन में ही बता दिया गया था, तुम एक आम आदमी, तुम कुछ नहीं कर सकते, बस चुपचाप अपनी नौकरी करो, रोजी रोटी कमाओ, थोड़े से नोट कमा लो, किसी भी तरह, कैसे भी। क्या आपको नहीं लगता हम सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं? शायद देश के लिए जीना तो हम भूल ही चुके हैं। मैं आज अमेरिका में बैठा हूँ, पर क्या ये संभव था अगर जो थोड़ी बहुत सुविधाएं भी मेरे देश ने मुझे नहीं दी होती जो उसने दी थी? ठीक है, आज मैं यहाँ हूँ, मेरी लाइफ अच्छी है, लेकिन उन सब का क्या जो मेरे देश में है? मेरे दोस्त, मेरे घर वाले, वो सब लोग जिनसे मैं प्यार करता हूँ वहाँ पर हैं, लड़ रहे हैं अपनी दिन प्रतिदिन की लड़ाई अपने सर्वाइवल के लिए। वहीं उधर से भ्रष्ट नेता करोड़ों के करोड़ों खाते हैं, अपने स्विस बैंक में जमा करवाते हैं, बस ऐश है उनकी। तो मेरे कुछ करीबी दोस्त मस्त हैं जिंदगी में, क्योंकि उनकी सॉफ्टवेयर कंपनी उनको बहुत पैसा दे रही है। बट क्या कभी सोचा है कि जो पैसा अभी भी तुमको मिल रहा है वो क्या तुम्हारे हक का है? तुम उससे ज़्यादा डिजर्व करते हो मेरे दोस्तों। TDS नाम तो सुना होगा ना, टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स। मतलब हमारी तनख्वाह हमारे पास पहुंचने से पहले ही उसमें से पैसा उड़ा लिया जाता है टैक्स के नाम पे। और वो टैक्स जो हम लोग भरते हैं देश के विकास कार्यों में ना लगकर इन कमीने नेताओं के स्विस बैंक में जमा होता है, और ये सब ऐश करते हैं उससे। हम क्यों बोल रहे हैं कि जो आज की डेट में स्विस बैंक के अंदर पैसा जमा है वो आपके पापा का पैसा है, वो मेरे पापा का पैसा है, वो पैसा जो उन्होंने खून पसीने की गाड़ी कमाई से कमाया था। हमने अपने घर वालों को पिसते हुए देखा है, कभी महंगाई में, कभी सिचुएशन में, तो कभी इस भ्रष्ट सिस्टम में। आपने भी देखा होगा, अपने बड़ों को हमने पिसते हुए देखा क्योंकि हम बच्चे थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे। पर आज किस चीज़ ने हमारे हाथ बांधे हैं? अभी क्या है जो हमको रोक रहा है? अभी बहुत होंगे जो कहेंगे कि चलो जो हो गया सो हो गया, हम उसे नहीं बदल सकते, तो हम क्या करें? Nothing can be undone, you are right. But what do you think? Think will stop right there? No. They will come to you. You and me will burn in this fire too. आपको क्या लगता है जो आज तक हुआ क्या वो आगे नहीं होगा? जिस आग में ये देश अब तक जला है, क्या उसमें आगे नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, और उसमें चलेंगे आप और मैं, और उसके बाद हम छोड़ जाएंगे वही जलता हुआ देश अपने बच्चों के लिए, और उनको उस आग में झोंक देंगे। बुरा लगा ना? मुझे ही बहुत लगा जब मैं ये सोचता हूँ। अब बात करता हूँ श्री अन्ना हजारे की। एक 73 साल का बूढ़ा आदमी, कभी सोचा है वो किसके लिए लड़ रहा है? ना उसका परिवार है, ना ही कोई नाम लेवा, बस है उसके दिल में सिर्फ देश और जनसेवा करने का जज्बा। कितना जिएगा वो सम्माननीय आदमी? कहते हैं इंसान की औसत आयु आजकल 80 वर्ष है, वो 73 साल के हैं। शायद उनकी जिंदगी के, भगवान माफ करे, उनकी जिंदगी के शायद 7 साल बचे। वो अपने लिए नहीं लड़ रहा, वो लड़ रहा है हमारे लिए, इस सब देशवासियों,
उन गरीबों के लिए जिनके पास उनका हक का पैसा नहीं पहुंचता। लेकिन हम लोग इतने सिनिक हो गए हैं आजकल कि कोई भी अगर अच्छा काम करे तो सबसे पहले ये सोचते हैं, अरे यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसमें इसका क्या फायदा है। लेकिन असली बात यह है कि हम सब अपने फायदे के लिए जी रहे हैं, लेकिन वो बूढ़ा शख्स अपने फायदे के लिए नहीं, वो हम सब के फायदे के लिए लड़ रहा है, वो हमारे लिए लड़ रहा है। अब क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक साफ सुथरा भारत छोड़ के जाएं? हमेशा तो नहीं रह पाएंगे ना यहाँ। अभी वक्त आया है दोस्तों, उन लोगों का साथ देने का जो लड़ रहे हैं सबके हक के लिए। श्री अन्ना हजारे, श्री अरविंद केजरीवाल, सुश्री किरण बेदी और बाकी सम्मानीय इंडिया अगेंस्ट करप्शन के संस्थापक। मैं अपने फास्ट के 43 घंटे में अपने देश से दूर बैठा किसी नाम के लिए नहीं कर रहा है सब कुछ, बल्कि इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अपने देश को शक्ति दे सकूं, इस आंदोलन को शक्ति दे सकूं। हम एक एक करके बहुत सारे हैं दोस्तों, सो ये मत समझो कि तुम अकेले हो, बस शुरू हो जाओ। एट लास्ट आई विल से, डोंट जस्ट गेट डिसअपॉइंट when you are not seeing many people around you who are supporting you. They will come. Just remember, this fight got personal. ये आपकी और मेरी लड़ाई है. You fight, soon others will join you. At last, I'll thank my friend Sunil and Atul Chaudhary who are actively participating, and they give me the inspiration to do this. I am fasting with Anna. No matter what, no matter somebody is seeing me or not, what matters the most is I have responded my call of duty to my nation. Have you responded? इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।